अकबर की बेगम के पास एक अनमोल हीरा था। यह हीरा इतना चमकीला और खूबसूरत था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। एक रात बेगम के महल से यह हीरा चोरी हो गया। अकबर को इस बात की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया कि चोर को पकड़ा जाए और हीरा वापस लाया जाए। बीरबल ने महल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चोर ने महल में घुसने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की नहीं तोड़ी थी। महल के सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद थे। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने दरबारियों और महल के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने उनसे पूछा कि रात में किसी को महल के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी या नहीं। एक दरबारी ने बताया कि रात में उसने एक बिल्ली को महल की दीवार पर चढ़ते हुए देखा था। बीरबल को यही सुराग काफी था। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई जाए। घोषणा में कहा गया कि जो भी एक आंख वाली बिल्ली पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में राज्य भर से लोग एक आंख वाली बिल्लियां पकड़कर लाने लगे, लेकिन बीरबल को पता था कि असली चोर यही सब बिल्लियों में नहीं होगा। आखिरकार एक दिन एक गरीब आदमी एक बिल्कुल नई सी एक आंख वाली बिल्ली लेकर आया। बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि उसे यह बिल्ली कहाँ मिली। आदमी घबरा गया और उसने सच बता दिया। उसने बताया कि उसने ही हीरा चुराया था और इस चोरी को छिपाने के लिए उसने अपनी बिल्ली की एक आंख निकाल दी थी। चोर को पकड़ लिया गया और हीरा वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी समस्या को सुलझाने के लिए उल्टा सोचना जरूरी होता है। छोटे से छोटे सुराग भी हमें सही नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। अकबर के राज्य में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और लोगों के पास पीने के लिए पानी भी कम होता जा रहा था। लोग परेशान थे और अकबर को चिंता हो रही थी। एक दिन दरबार में एक किसान आया। वह रोते हुए अकबर से बारिश कराने की गुहार लगा रहा था। अकबर ने दरबारियों से पूछा कि क्या बारिश कराने का कोई उपाय है। कुछ दरबारी मंत्र पढ़ने की सलाह देने लगे, लेकिन बीरबल ने बीच में टोका। उन्होंने कहा, हुजूर, बारिश ना होना कोई जादू नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। बीरबल ने पूछताछ की तो पता चला कि राज्य में पिछले कुछ सालों से जंगल कट रहे हैं। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो गया है और इसी वजह से बारिश नहीं हो रही है। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि पेड़ों की कटाई रोकी जाए और जंगल को बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को पानी बचाने के तरीके बताए जाएं। अकबर को बीरबल की बातें बहुत समझ में आईं। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्होंने पानी बचाने के लिए कई नियम भी बनाए। कुछ ही सालों में राज्य में हरियाली लौट आई। पेड़ों की वजह से बारिश होने लगी और लोगों के पास फिर से भरपूर पानी मिलने लगा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाकर और पर्यावरण का ध्यान रखकर ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अकबर को घोड़ों का बहुत शौक था। उन्हें पूरे राज्य में घोड़ों की दौड़ कराने में मजा आता था। एक दिन उनके पास एक अनजाना आदमी आया। यह आदमी दावा करता था कि उसके पास एक ऐसा घोड़ा है जो किसी भी दूसरे घोड़े से तेज दौड़ सकता है। अकबर इस बात को सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो अगले दिन होने वाली दौड़ में अपने घोड़े को जरूर लाए। अगले दिन दौड़ का मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया था। सबको यह देखने का इंतजार था कि क्या वाकई अनजान आदमी का घोड़ा सबसे आगे आएगा। लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो सब लोग चौंक गए। अनजान आदमी के पास कोई घोड़ा नहीं था। वह अपने हाथ में सिर्फ एक रुमाल लिए खड़ा था। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने उस आदमी को धोखेबाज कहा और उसे सजा देने का आदेश देने ही वाले थे कि तभी बीरबल ने बीच में टोका।
बीरबल ने अकबर से शांत रहने का अनुरोध किया और फिर उस आदमी से पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सबसे तेज घोड़ा है, लेकिन यहाँ तो कोई घोड़ा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरा घोड़ा इतना तेज है कि वह दौड़ शुरू होने से पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका है। अकबर और सभी दरबारी यह सुनकर अवाक रह गए। यह तो एकदम अजीब सी पहेली थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आदमी सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, अगर तुम्हारा घोड़ा वाकई इतना तेज है तो वह फिर से दौड़ लगा सकता है। इस बार हम सब गौर से देखेंगे कि वह कहाँ जाता है। आदमी मान गया। दूसरी बार दौड़ शुरू हुई और ठीक उसी तरह आदमी के हाथ में सिर्फ रुमाल था। फिर से आदमी ने दावा किया कि उसका घोड़ा पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका है। अब अकबर को यकीन हो गया कि आदमी झूठ बोल रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि आदमी को सजा दी जाए, लेकिन बीरबल ने फिर से रोका। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, जल्दबाजी ना करें। मुझे लगता है कि यह आदमी वाकई सच बोल रहा है। अकबर और बाकी सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, यह आदमी घोड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा था। वह दरअसल हवा के बारे में बात कर रहा था। हवा इतनी तेज होती है कि उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह सब जगह मौजूद रहती है और दौड़ शुरू होने से पहले ही हवा फिनिश लाइन पार कर चुकी होती है। इसीलिए यह आदमी अपने घोड़े यानी हवा को सबसे तेज बता रहा है। अकबर को बीरबल की बात बहुत तार्किक लगी। उन्होंने उस आदमी को होशियार की उपाधि दी और उसे जाने दिया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि चीजें हमेशा वही नहीं होती जो दिखाई देती हैं। कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए गहराई से सोचने की जरूरत होती है। एक बार अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक छोटे से गांव में रुकना पड़ा। गांव के मुखिया ने अकबर का बहुत स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए आमों का भोग लगाया। अकबर उन आमों का स्वाद चखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुखिया से पूछा, ये आम इतने मीठे कैसे हैं? मुखिया ने जवाब दिया, हुजूर, हमारे गांव में एक कुआं है। उस कुएं के पानी से ही हम अपने पेड़ों को सींचते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ के फल इतने लजीज हैं। अकबर ने उस कुएं को देखने की इच्छा जताई। मुखिया उन्हें कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसका पानी सूख चुका था। अकबर ने मुखिया से पूछा, यह कुआं तो सूखा हुआ है, फिर तुम पेड़ों को सींचते कैसे हो? मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, दरअसल गांव के लोग मिलकर हर रोज दूर से पानी लाते हैं और पेड़ों को सींचते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारे आम हमेशा मीठे रहें। अकबर मुखिया की मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे वादा किया कि वह वापस लौटने पर उस गांव के लिए एक नया कुआं खुदवाएंगे। कुछ समय बाद अकबर राजधानी लौट आए। वह राजपाट के कामों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें मुखिया से किया हुआ वादा भूल गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन दरबार में अचानक मुखिया आ खड़ा हुआ। उसने अकबर को सलाम किया और फिर कहा, हुजूर, आपने हमारे गांव के लिए कुआं खुदवाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अकबर को शर्मिंदा महसूस हुई। उन्हें अपना वादा याद आ गया। उन्होंने तुरंत ही अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गांव के लिए जल्द से जल्द एक नया कुआं खुदवाया जाए। कुछ ही हफ्तों में गांव में नया कुआं बनकर तैयार हो गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अकबर का शुक्रिया अदा किया। इस घटना से अकबर ने सीखा कि राजा को भी अपने वादे पूरे करने चाहिए। प्रजा का भरोसा बनाए रखने के लिए सच्चे दिल से किए गए वादों को निभाना जरूरी होता है। गर्मियों का दिन था। अकबर अपने दरबार में आराम फरमा रहे थे। तभी दो आदमी झकते हुए दाखिल हुए। दोनों आदमी एक गधे को लेकर बहस कर रहे थे। पहला आदमी बोला, हुजूर, यह गधा मेरा है। कल रात कोई इसे चुरा कर ले गया था।
आज मैंने इसे इस आदमी के पास देखा। दूसरा आदमी बोला, नहीं, यह गधा मेरा है। यह मेरे खेत में घुस आया था। मैंने इसे पकड़ लिया ताकि इसका मालिक मिल सके। दोनों आदमी अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि बीरबल इस मामले को सुलझा लेंगे। बीरबल ने गौर से दोनों आदमियों को देखा। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि गधे को दरबार के बीच में लाया जाए। जब गधा दरबार में आया तो बीरबल ने उससे पूछा, ये दोनों आदमी किसके हैं? स्पष्ट रूप से गधा कुछ भी जवाब नहीं दे सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बीरबल को मूर्ख समझने लगे, लेकिन बीरबल ने घबराने की बजाय मुस्कुराना जारी रखा। उन्होंने दोनों आदमियों से कहा, लगता है यह गधा किसी का नहीं है। चूंकि यह किसी के मालिक होने का दावा नहीं कर सकता, तो इसे आजाद कर देना चाहिए। दोनों आदमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर गधा आजाद हो गया तो उनमें से किसी को भी इसका फायदा नहीं होगा। आखिरकार पहला आदमी आगे आया। वह बोला, हुजूर, शायद यह गधा मेरा ही है। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। दूसरा आदमी भी झट से बोला, नहीं नहीं, यह मेरा गधा है। मैं ही इसकी देखभाल करूंगा। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल क्या कर रहे थे। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। फिर उन्होंने दोनों आदमियों को समझाया कि झगड़े से कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें आपस में मिलकर फैसला करना चाहिए कि गधे को कौन रखेगा। दोनों आदमी आपस में बातचीत करने लगे। आखिरकार वे इस बात पर सहमत हुए कि वे दोनों मिलकर गधे की देखभाल करेंगे। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी मामले को सुलझाने के लिए स्पष्ट और सही सवाल पूछना जरूरी होता है। कभी-कभी जटिल समस्याओं का हल बहुत ही सरल होता है, बस जरूरत होती है सही नजरिए की। एक दिन अकबर को एक पुरानी किताब मिली। यह किताब महान चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे, जिससे कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी। किताब में एक खजाने का जिक्र था, लेकिन उस खजाने को खोजने का रास्ता अधूरा था। अकबर को खजाना पाने का बहुत लालच हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें किताब दिखाई। बीरबल ने ध्यान से किताब पढ़ी। उन्होंने देखा कि किताब में एक नक्शा बना हुआ था, लेकिन नक्शे पर कुछ निशान मिट चुके थे। बिना उन निशानों के खजाने तक पहुंचना असंभव था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस किताब में एक पहेली छिपी हुई है। पहेली को सुलझाने से ही हमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, यह पहेली कैसी है? हमें इसे कैसे सुलझाना है? बीरबल ने किताब में मौजूद नक्शे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, हुजूर, गौर से देखिए। यह नक्शा किसी शहर का लगता है, लेकिन कुछ इमारतों पर निशान बने हुए हैं। ये निशान ही हमें रास्ता बताएंगे। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐसे शहरों की तलाश की जाए जिनकी बनावट इस नक्शे के शहर से मिलती हो। कुछ ही दिनों में खबर आई कि राज्य के दक्षिण में एक ऐसा ही शहर है। अकबर और बीरबल उस शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचकर उन्होंने उन इमारतों को ढूंढना शुरू किया जिन पर किताब में निशान बने हुए थे। कुछ समय की खोज के बाद उन्हें 3 इमारतें मिल गईं जिनकी दीवारों पर वही निशान बने हुए थे। लेकिन खजाना कहाँ छिपा होगा, ये अभी भी एक रहस्य था। बीरबल ने फिर से सोचना शुरू किया। उन्हें याद आया कि किताब में चाणक्य ने कुछ पक्षियों का जिक्र किया था। उन्होंने सोचा कि शायद उन निशानों का उन पक्षियों से कुछ संबंध हो। उन्होंने शहर के लोगों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि इन इमारतों के आसपास कोई खास पक्षी पाए जाते हैं। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि इन इमारतों के पास अक्सर 3 तरह के पक्षी देखे जाते हैं, गरुड़, तोता और मैना। बीरबल को लगा कि यही वह सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने आदेश दिया
कि उन तीनों इमारतों के बीच में खुदाई की जाए। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक लोहे का तिजोरी निकला। उस तिजोरी को खोलने पर अकबर और बीरबल दंग रह गए। तिजोरी में सोने के आभूषण, हीरे मोती और अनमोल रत्न भरे हुए थे। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए बारीकी से निरीक्षण करना और हर छोटे से सुराग पर ध्यान देना जरूरी होता है। एक दिन अकबर को एक पुरानी किताब मिली। यह किताब महान चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे, जिससे कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी। किताब में एक खजाने का जिक्र था, लेकिन उस खजाने को खोजने का रास्ता अधूरा था। अकबर को खजाना पाने का बहुत लालच हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें किताब दिखाई। बीरबल ने ध्यान से किताब पढ़ी। उन्होंने देखा कि किताब में एक नक्शा बना हुआ था, लेकिन नक्शे पर कुछ निशान मिट चुके थे। बिना उन निशानों के खजाने तक पहुंचना असंभव था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस किताब में एक पहेली छिपी हुई है। पहेली को सुलझाने से ही हमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, यह पहेली कैसी है? हमें इसे कैसे सुलझाना है? बीरबल ने किताब में मौजूद नक्शे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, हुजूर, गौर से देखिए। यह नक्शा किसी शहर का लगता है, लेकिन कुछ इमारतों पर निशान बने हुए हैं। ये निशान ही हमें रास्ता बताएंगे। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐसे शहरों की तलाश की जाए जिनकी बनावट इस नक्शे के शहर से मिलती हो। कुछ ही दिनों में खबर आई कि राज्य के दक्षिण में एक ऐसा ही शहर है। अकबर और बीरबल उस शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचकर उन्होंने उन इमारतों को ढूंढना शुरू किया जिन पर किताब में निशान बने हुए थे। कुछ समय की खोज के बाद उन्हें 3 इमारतें मिल गईं जिनकी दीवारों पर वही निशान बने हुए थे। लेकिन खजाना कहाँ छिपा होगा, ये अभी भी एक रहस्य था। बीरबल ने फिर से सोचना शुरू किया। उन्हें याद आया कि किताब में चाणक्य ने कुछ पक्षियों का जिक्र किया था। उन्होंने सोचा कि शायद उन निशानों का उन पक्षियों से कुछ संबंध हो। उन्होंने शहर के लोगों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि इन इमारतों के आसपास कोई खास पक्षी पाए जाते हैं। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि इन इमारतों के पास अक्सर 3 तरह के पक्षी देखे जाते हैं, गरुड़, तोता और मैना। बीरबल को लगा कि यही वह सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने आदेश दिया कि उन तीनों इमारतों के बीच में खुदाई की जाए। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक लोहे का तिजोरी निकला। उस तिजोरी को खोलने पर अकबर और बीरबल दंग रह गए। तिजोरी में सोने के आभूषण, हीरे मोती और अनमोल रत्न भरे हुए थे। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए बारीकी से निरीक्षण करना और हर छोटे से सुराग पर ध्यान देना जरूरी होता है। अकबर को हीरे मोती और जवाहरात जमा करने का बहुत शौक था। उनके पास दुनिया भर के सबसे अनोखे रत्न थे। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब आदमी आया। यह आदमी अपने हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लेकर आया था। उसने दावा किया कि डिब्बे में एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे अकबर ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अकबर उस रत्न को देखने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने आदमी को आदेश दिया कि वह डिब्बा खोले, लेकिन डिब्बा खोलने के बजाय आदमी ने कहा, हुजूर, यह रत्न इतना अनमोल है कि इसे देखने के लिए योग्य होना जरूरी है। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं इस रत्न को देखने के लायक नहीं हूँ? आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, आप बादशाह हैं, आपके पास दुनिया के सारे रत्न हैं, लेकिन असली खजाना ज्ञान होता है। यदि आप शिक्षित हैं, तो आप इन रत्नों की असली कीमत समझ पाएंगे। अकबर ने गौर से आदमी की बात सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि आदमी सच कह रहा है।
उन्होंने सीखा था कि युद्ध जीतने के लिए सेना जरूरी है, लेकिन राज्य चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है। अकबर ने उस आदमी से माफी मांगी और उससे रत्न दिखाने का अनुरोध किया। आदमी ने डिब्बा खोला। डिब्बे में रत्न नहीं था, बल्कि एक किताब थी। यह किताब बहुत ही पुरानी और ज्ञान से भरी हुई थी। अकबर किताब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस आदमी को इनाम दिया और आदेश दिया कि राज्य में हर किसी को शिक्षा दी जाए। कुछ ही सालों में अकबर का राज्य शिक्षा का केंद्र बन गया। लोगों को पढ़ना लिखना सीखने का मौका मिला। अकबर को एहसास हुआ कि शिक्षा ही असली अनमोल रत्न है, जो किसी भी राज्य को समृद्ध बना सकती है।